ओके बच्चों, एंड सेमेस्टर एग्जाम पेपर पैटर्न फॉर M2 SPPU का 70 मार्क्स का। इससे पहले आपने 30 मार्क्स का इन सेम एग्जाम दे चुके आप। अभी अभी SPPU की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि कंबाइंड पासिंग होने वाली है, यानी आपको इन सेम हुआ था 30 मार्क्स का, एंड सेम हुआ है 70 मार्क्स का, तो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है। इन सेम आपका हो चुका है, एंड सेम होना बाकी है। 11 अगस्त को ये पेपर होगा। तो 30 + 70 टोटल 100 मार्क्स का। तो कोई अगर पूछता है कि कितना पासिंग है आउट ऑफ 100, तो आउट ऑफ 100 पासिंग जो है 40 की है। ओके, 30 आउट ऑफ कितने आने चाहिए, 70 आउट ऑफ कितने आने चाहिए, इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर मान लो किसी बच्चे को इनसे में 30 आउट ऑफ 30 है, तो इसको पासिंग के लिए यहाँ पे चाहिए 10 मार्क्स। ओके, किसी को 25 मार्क्स है इनसे में, तो यहाँ पे चाहिए 15 मार्क्स। किसी को 0 है इनसेम में, तो इनसेम में चाहिए 40 मार्क्स। तो इस तरह से ये पासिंग होगा। ओके, यहाँ पे नो क्राइटेरिया, लेकिन इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 40 होना चाहिए। तो ये है पासिंग क्राइटेरिया। अब पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, राइट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये जो होंगे ये पूरे होंगे 10 मार्क्स के। तो प्रोबेबिलिटी कैसी है, पहला क्वेश्चन आएगा बीटा गामा रिडक्शन फॉर्मूला, 2 मार्क्स का MCQ रहेगा। फिर उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स या कर्व ट्रेसिंग पे 2 मार्क्स का MCQ होगा। सॉलिड ज्योमेट्री यानी स्फीयर कौन सिलेंडर पे 2 मार्क्स का MCQ होगा। डबल इंटीग्रेशन एरिया, इसके ऊपर 2 मार्क्स का MCQ होगा। बाद में ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम MI या CG पे 1 मार्क्स का, DOIS एरर फंक्शन पे 1 मार्क्स का MCQ होगा। ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसमें ये उल्टा सीधा हो सकता है, यानी टॉपिक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ओके, इसके बाद में ये 10 मार्क्स का हो गया। 70 आउट ऑफ कितने, 10 मार्क्स के तो आपको MCQ ही है। पासिंग बहुत ही आसान है, मैं पासिंग के लिए कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा। इसके बाद में ये रहे बाकी के क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 को और है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को और में है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के और में है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 and 3 इट विल कम फ्रॉम यूनिट नंबर 3, दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें ए जो है वो रिडक्शन फॉर्मूला पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बीटा बी जो है बीटा फंक्शन पे 5 मार्क्स का, और सी जो है DOIS या फिर इधर एक टॉपिक रह गया लेबनिट्स रूल, उसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, DOIS या लेबनिट्स। नीचे जो है बीटा फंक्शन का 5 मार्क्स का एक सम आएगा, गामा फंक्शन का 5 मार्क्स का, और एरर फंक्शन का 5 मार्क्स का। तो आइदर आप ऊपर के 3 सॉल्व करो या फिर नीचे के 3। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि ऊपर का 1 किया नीचे के 2 किए, नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। आपको आइदर ऊपर के 3 करने हैं या फिर नीचे के 3 करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों कर्व ट्रेसिंग के ऊपर बेस्ड है। कर्व ट्रेसिंग में कार्टेशियन कर्व जो है ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, तो ये कंपलसरी आपको प्रिपेयर करना ही है। पोलर कर्व ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। नीचे पोलर कर्व में आपको रोज कर्व देखने को मिल सकता है, रोज कर्व। उसके बाद में सी जो है वो पैरामेट्रिक कर्व है, पैरामेट्रिक कर्व साइक्लॉइड वगैरह वो भी आ सकते हैं उसमें, एस्ट्रॉइड ऐसे कर्व्स। और नीचे जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स है। तो आप देखो आपके हिसाब से मैंने टोटल क्लास में 24 एग्जाम्स लिए कर्व ट्रेसिंग के, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व के 8 to 10 एग्जाम्पल्स लिए, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, वो सारे IMP क्वेश्चन है। रोज कर्व मैंने 6 करवाया आपसे, वो 6 के 6 करके जाओ, ये 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी मार्क्स किसी बच्चे ने छोड़ना नहीं है, आसान टॉपिक है। उसके बाद में सॉलिड ज्योमेट्री के हमने क्लास में टोटल 25 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 24 to 25 एग्जाम्पल्स लिए, उतने परफेक्ट करके जाइए, उसके हिसाब से ही एग्जाम में आएगा। स्फीयर 5 मार्क्स के लिए, कोन 5 मार्क्स के लिए, सिलेंडर 5 मार्क्स के लिए। स्फीयर के टोटल 12 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है जो हमने करवाए क्लास में। उसके बाद में कोन जो है, कोन के 6 to 8 एग्जाम्पल्स है, और वैसे ही सिलेंडर के उतने ही एग्जाम्पल्स है। तो देखो
स्फीयर कोन सिलेंडर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ऊपर के पार्ट का ऑप्शन नीचे का पार्ट है। ये भी आसान होता है, इसमें कोई भी इंटीग्रेशन वगैरह नहीं होता। ओके, स्फीयर के कंपैरिजन में बच्चों को कोन और सिलेंडर ज़्यादा आसान लगते हैं, तो आप चाहिए तो वो पहले अटेंड कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ऊपर के 3 कर रहे हो तो नीचे के मत सॉल्व करना। ओके, फिर है मल्टीपल इंटीग्रेशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो बच्चों कंपलसरी पहला जो क्वेश्चन है वो डबल इंटीग्रेशन, व्हेन लिमिट्स आर गिवन, व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन, फिर चेंज ऑफ ऑर्डर या फिर एरिया पे आएगा। इधर भी वैसा ही डबल इंटीग्रेशन, एरिया, चेंज ऑफ ऑर्डर, लिमिट्स आर गिवन, लिमिट्स आर नॉट गिवन, जो एक्सरसाइजेस हमने करवाई है वो करनी है। फिर सबसे आसान जो मल्टीपल इंटीग्रेशन में अगर कोई पूछे तो वो है ट्रिपल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन आसान है, मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चे ऑप्शन में छोड़ रहे हैं ये पूरा यूनिट, वो कम से कम ट्रिपल इंटीग्रेशन तो भी करके जाए। डिरिचलेट्स थ्योरम के न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, आप आसानी से उनको अटेंड कर सकते हो। वो 4-5 एग्जाम्पल भी कर लो तो पूरा यूनिट ऑप्शन में छोड़ने के बजाय आप 5 मार्क्स का अटेंड जरूर कर पाओगे। फिर उसके बाद में नीचे जो है वो सीजी है, यहाँ पे सीजी के अलावा एमआई कभी कभार आ जाता है, और नीचे एमआई अगर आया है तो यहाँ पे देखो ऊपर सीजी है तो नीचे एमआई आएगा, ऊपर एमआई है तो नीचे सीजी आएगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि ऊपर सीजी नीचे एमआई, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। लेकिन जनरली 90% टाइम ऊपर सीजी आता है और नीचे एमआई आता है। 10% ऐसा भी हो सकता है एमआई ऊपर आ गया और सीजी नीचे। तो इस तरह से बच्चों ये 15 + 15 30, 30 + 15 45, 45 + 15 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स का 60 आउट ऑफ 60 जिनका पढ़ाई हो गया 60 आउट ऑफ 60 आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स का पेपर है। लेकिन जिनका पढ़ाई अभी जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप कर्व ट्रेसिंग फिक्स कर लो। टोटल 24-25 एग्जाम्पल्स है, फिक्स कर लो। फिर स्फीयर कोन सिलेंडर कर लो, उसमें भी 24-25 एग्जाम्पल्स है, वो फिक्स कर लो। 15 और 15 30 मार्क्स का पढ़ाई फिक्स कर लो। उसके बाद में यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन यानी 35 मार्क्स, और ये एमसीक्यू के 10 मार्क्स, तो 35 और 10 45 मार्क्स का स्टडी वो बच्चे कर सकते हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्रैक्टिस लिख के ही करना, पढ़ के प्रैक्टिस करना नहीं। पढ़ के प्रैक्टिस करके एग्जाम में कुछ अटेंड हो सकता नहीं। और जो जिन लोगों का पढ़ाई हो गया बार बार लिख लिख के घर से ही तय करके जाओ कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेंड करने वाले हो। ओके, तो ये था पेपर पैटर्न, आप देख सकते हो। चलो, बेस्ट ऑफ लक।